3 दिन से कंटिन्यूसली मैं कुछ ना कुछ माय गॉड आज हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो गई। पूरा डार्क हो चुका है, इतना अच्छा लग रहा है। बारिश हुई इसकी वजह से इतनी तूफान भरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम यहाँ पे घर शिफ्ट कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट मैंने पहले से करा हुआ है चैनल पे। सो फाइनली हमारा पैकिंग वाला दिन स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे 2-3 दिन पहले से हमारी पैकिंग शुरू हो गई है। और जब हमने ये शुरुआत करी है पैकिंग की, तब हमने ये रियलाइज़ नहीं करा था कि आगे आगे और कितना टफ़ होने वाला है सब चीज़। क्योंकि स्टार्टिंग में हम बहुत लाइटली ले रहे थे कि हमारे पास थोड़ा ही तो सामान है, हम अभी तो आए हैं। बट आप देखिए कि जब एक घर हम बनाते हैं, एक मकान को जब घर बनाते हैं, तो छोटी सुई धागे से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें हम घर में लाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो देखते ही देखते कब घर में इतना सामान हो जाता है कि रियलाइज़ ही नहीं होता। जब घर खाली करते हैं तब पता चलता है कि ओ हमने ये भी लिया था, या हमारे पास ये चीज़ भी है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जाती है डे टू डे लाइफ में। यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन से ये वैक्यूम बैग्स ऑर्डर करे थे, क्योंकि हमारे पास विंटर के बहुत सारे जैकेट्स और कोट्स थे। तो उसको पैक करने का सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगा। मैं भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही इजी है। तो एक आता है ये मशीन के साथ, जहाँ पे ये पूरा वैक्यूम कर लेता है, और अलग से भी आते हैं बैग्स अगर आपको एक्स्ट्रा बाई करने। सो हमने पूरा सेट बाई किया था, जिसके साथ बैग और मशीन दोनों आया था। तो अमेज़ॉन में अब तो ये इंडिया में भी मिलता है, वहाँ पे भी मैंने देखा था अमेज़ॉन पर। तो ये बहुत ही इजी, आपके पास अगर कोई भी बल्कि कपड़े हैं, नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ जैकेट्स ही पैक कर सकते हैं। कर्टेन्स होते हैं, वो भी बहुत फुले फुले से रखते हैं। तो कोई भी चीज़ जो फूल जाता है, ज़्यादा स्पेस लेता है, वो आप इसमें डालिए। वैक्यूम सारा खींच लेता है, इतना ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। तो इससे जगह भी बच जाती है और पैक करने में भी ईजी हो जाता है। यहाँ पे हमारे स्टोर रूम में ही इतनी सारी चीज़ें पड़ी थी। जब भी हमें कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ पे रख देते थे। तो फिर इसे खाली करते वक्त भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। और आप कपड़े देख लो, कपड़े ये सारे हितेश के, जो मैं यहाँ पे उन्हें पूछ कर फोल्ड कर रही हूँ कि कौन से कपड़े आप सीधा भेजने वाले हैं और कौन से कपड़े आपको थ्रू आउट द जर्नी यूज़ करना है। क्योंकि हमने आगे 3-4 दिन होटल में भी स्टे करना है। तो इसके हिसाब से हमारी 2 तरीके की पैकिंग चल रही है, एक जो सीधा जाने वाला है और एक जो हमें थ्रू आउट द जर्नी यूज़ आने वाली सामान है। तो ये सारा पूछ कर मैं इनकी पैकिंग कर रही थी। थोड़े बहुत बॉक्सेस मैंने सेव करके रखा था स्टोर रूम में, और बहुत सारे बॉक्सेस हमें बाई भी करना पड़ा होम डिपो से। तो जो मूवर्स एंड पैकर्स है, वो उन्होंने कहा था कि आपका जो भी सामान है वो सारे बॉक्सेस के अंदर होना चाहिए, लूज़ सामान वो नहीं लेकर जाएंगे। तो इसीलिए बॉक्सेस के अंदर डालना और सेग्रीगेट करना, फिर इसको लिखना कि इस बॉक्स में कौन सा सामान है। साथ साथ में खाना पीना, बर्तन धोना, घर के जो छोटे मोटे काम है, बच्चे को देखना, ये भी चल रहा है। तो यहाँ पे कोई हेल्प तो नहीं था, क्योंकि हितेश इज़ वर्किंग, आई एम ऑल अलोन एट होम, देयर इज़ नो फैमिली, नो फ्रेंड्स अराउंड। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। 2-3 दिन में हमने कैसे घर खाली किया है वो हमें पता है। फिर भी आप देखो, छोटी छोटी चीज़ें निकलती जा रही है। एंड ऑफ द डे तक ये चल ही रहा था, क्योंकि किचन आप 2-3 दिन पहले से बंद नहीं कर सकते हैं। खाना आप कितने दिन बाहर से मंगा के खाओगे। तो किचन का चीज़ मैंने सबसे लास्ट में पैक करा है। तो ये है घर की हालत। ऑल्सो हम बहुत दूर जा रहे हैं, तो हम कोई भी सामान यहाँ छोड़ नहीं सकते थे। अगर सेम सिटी में होते तो शायद नेक्स्ट डे भी आ सकते थे अगर कुछ छूट जाता तो। ये है हमारा स्टोर रूम, जहाँ पे काफ़ी सारा सामान आ जाता है। और अगर आप चाहो तो इसमें शेल्फ लगा के चहक का टॉय पैक करना है, और ये मिरर पैक करना है, ये टेबल। इस चालू है पैकिंग, और 2-3 दिन से कंटिन्यूसली मैं कुछ ना कुछ पैक कर रही हूँ। सो आज फाइनल है यहाँ पे
एंड कल सुबह तो हमको यहाँ से चले जाना है। सो घर की हालत है बहुत ख़राब, यू कैन सी ऑल ओवर बॉक्सेस ही बॉक्सेस है। बहुत सारी ग्रॉसरी की ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेंसिव है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आसपास कोई ऐसे इंडियन फ्रेंड्स भी नहीं जिसको मैं दे दूँ, और जो बाकी कंट्री से बिलोंग करते हैं दे डोंट यूज़ आर स्पाइसेस, दाल एंड ऑल। तो सारा कुछ जितना भी चीज़ था वो पैक करना, ग्रॉसरी का जो पेंट्री है वो पैक करने में ही बहुत टाइम लग गया। हमारे पास तो कितने मसाले, कितने दाल, कितनी सारी चीज़ें होती है। आज शिफ्टिंग हो रही है और घर में पंखा नहीं है, पंखा भी चला गया है जो हमारे पास टावर फैन था, एंड ऊपर तो होता ही नहीं है यहाँ पे। सो माय गॉड, आज हम लोग को इतना बड़ा लेसन मिला है कि हमने सोचा कि हमारे पास सामान ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही तो सामान है, बिकॉज अभी आके ज़्यादा टाइम तो हमें हुआ नहीं है, बट वो जितना भी सामान है उसको अलग अलग करके बॉक्सेस में डालना। एंड यहाँ पे आने के बाद क्रॉकरी आइटम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ग्लास की चीज़ें चलती है, तो वो सब चीज़ों को बबल रैप करना, ओ माय गॉड मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि जब हम इंडिया में थे तो हमारा घर कैसे शिफ्ट हो गया था, जब हम खाली करके कनाडा आ रहे थे तो पता नहीं चला ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे 2-3 और हमने हेल्प हायर किया हुआ था जो हेल्प कर रहे थे, तो पता तो उधर भी चला था, बट इतना नहीं। बट यहाँ पे टोटली मैं, हितेश, हम रात भर भी जागे हैं, बट पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ से सामान निकलते जा रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि विंटर का ही आपके पास इतना स्टफ़ हो जाता है कि विंटर के जैकेट्स, विंटर के बूट्स, कंबल और पिलोज, कुशन्स, पता नहीं कितने सारे डुवे और लाइट्स, वो सारा छोटा छोटा चीज़ पैक करते करते आज हालत ख़राब। सारा बड़ा बड़ा सामान तो चला गया है, लेकिन ये सारा जो फैला हुआ है अभी मुझे इसमें से भी ढूंढना है कि अगर कोई ज़रूरत की चीज़ें ना निकल के आ जाए। तो इस तरीके से ये नेवर एंडिंग काम है, मुझे लगता है जितना हम सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं और सामान निकलता जा रहा है, और फिर ऐसा लगता है कि यार ये भी अभी खरीदा था, ये भी अभी खरीदा था, बिकॉज यहाँ पे आके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो हम कुछ चीज़ छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि फिर से वो बाई करना पड़ेगा। सो आई कांट टेल यू गाइज, वो जो दिन था, द डे व्हेन वी वर मूविंग, वो दोनों मूवर्स एंड पैकर्स आके हमारे ऐसा लग रहा था कि सर पे सवार है, बिकॉज उनकी भी गलती नहीं, उनको भी टाइम से निकलना था। कैसे हैं आप सब? जर्नी स्टार्ट हो गई है, आज है डे 1 और जर्नी स्टार्ट हुई है शाम को 6:30 बजे से। थक गए हम शिफ्टिंग करने में, और क्या क्या हुआ वो मैं आपको थ्रू आउट द जर्नी बताते रहूंगी। फिलहाल हो गए हम बहुत ज़्यादा लेट और आज हम ज़्यादा ड्राइव नहीं करने वाले हैं। सो 3 से 4 घंटे में जो भी अच्छा आगे जगह आएगा, जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक ड्राइव करेंगे, एंड देन हमारा फर्स्ट हॉल्ट होगा। एंड कल से हम ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हम डिस्टेंस कवर कर सके। सो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको बताती रहूंगी जो भी अपडेट है वो। सो आर यू रेडी चहक? Yes! आर यू रेडी? Yes. सो गाइज मिक्स्ड फीलिंग, एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, क्योंकि ऑलरेडी कनाडा आने के बाद बहुत बड़ा कल्चरल शॉक तो मुझे लगा ही था, बहुत टाइम लगा था यहाँ पे मुझे। थोड़ा सा विंटर में आने के बाद तो ज़्यादा टाइम लगता ही है नेचुरली यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए। देखते हैं कि क्या होता है आगे, एंड विशेस गुड लक, एंड बढ़ते हैं आगे व्लॉग में। मोरिया। सो श्री गणेशाय नमः नाम लेके गणेश जी का स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। बहुत सारा सामान तो हमारा चला गया, बहुत सारा क्या 95% हमारा सामान चला गया है, बट लास्ट में जो छोटी छोटी चीज़ें निकलती रहती है वो सारा स्टफ हमने भर लिया है गाड़ी में। गाइस अभी गैस स्टेशन पे रुके हैं फ्यूल भरने के लिए, एंड वैसे तो कभी मैंने सिटी चेंज करा नहीं है, जब भी मैं इंडिया में थी तो हमेशा मुंबई में ही थी। आई डोंट नो, यहाँ पे इतनी सारी मेमोरीज़ है, और जो सिटी में आप पहली बार आते हो वहाँ से आपको इतना अटैचमेंट हो जाता है। ये बात जब मुझे हितेश बोलते थे तो मुझे इतना समझ नहीं आया था, बट आज मैं फील कर सकती हूँ वो चीज़। जब हम एज अ बैचलर या एज अ स्टूडेंट न्यू कंट्री मूव होते हैं तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं एडजस्ट करें, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करें, बट व्हेन यू हैव अ फैमिली, व्हेन यू हैव अ चाइल्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रोज़ लाइफ में चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो। तो जब आप घर बनाते हैं तो रियलाइज़ ही नहीं होता, इतनी सारी चीज़ें आप छोटी छोटी इकट्ठा कर लेते हैं। तो फाइनली आज हमने, जब हम पैकिंग कर रहे थे
तो हमें पता चला कि जब हम समझते थे हमारे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सामान है, एक दिन में पैकिंग हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बट एनीवेज, लाइफ का हर एक फेस आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, एक्सपीरियंसेस हर दिन अलग होता है। डे 1 पे ही जर्नी स्टार्ट करते ही थंडर स्टॉर्म का वार्निंग आ गया। अच्छा हो कि आज हमारा थोड़ा ही ड्राइव करने का प्लान है, क्योंकि बाहर मौसम बहुत एकदम, जहाँ से हम आए वहाँ एकदम क्लियर था। जैसे ही हमने इस तरफ को टर्न लिया पूरा डार्क हो गया है। ये देखो उस तरफ इतना क्लियर है मौसम, धूप भी है थोड़ी बहुत, एंड जहाँ को हम जा रहे हैं वहाँ पे देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। स्ट्रेटफोर्ड पहुंच गए हैं और स्ट्रेटफोर्ड में थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है, पूरा डार्क हो चुका है रास्ता। कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हम पहुंचे सेफली। बारिश शुरू हो गई है गाइस, यू कैन सी ड्रॉपलेट्स। एक लाइन देखो ना कैसी बनी हुई है। हाँ, इधर पूरा डार्क है, उधर देखो। माय गॉड, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हमें ड्राइव करते हुए 1 या 1.5 घंटे हुए होंगे मुश्किल से, एंड देन अचानक से मौसम आप देखो, कहाँ हम धूप और गर्मी से आए थे और कहाँ इतने काले काले बादल लग के इतना ज़्यादा बारिश था कि आगे विजिबिलिटी नहीं थी। अगर आप देखेंगे ड्राइव करना कितना रिस्की हो जाता है ऐसे मौसम में। हमने अपना नेक्स्ट हॉल्ट तो कहीं और सोचा हुआ था, बट ऐसे मौसम की वजह से लास्ट मोमेंट में हमने चेंज कर दिया अपना हॉल्ट। पानी कितना अच्छा लग रहा है यार। तेरी यादों में रह गए ये पल के गवाही है, हम रातों में रह गए। मैंने कंटिन्यूसली शूट नहीं करा ऑब्वियसली, वरना मैं दिखा दी कि कितना ज़्यादा लाइटनिंग और थंडरिंग था। थैंकफुली थोड़ा मौसम क्लियर हो गया था एंड ड्राइव करना थोड़ा इजी हो गया है। एंड कितना प्यारा प्यारा व्यू आ रहा है, छोटे छोटे टाउन आ रहे हैं, जो गांव आता है यहाँ पे, कंट्री साइड, एंड अच्छा लग रहा था, व्यू अच्छा था। बट स्टिल कहीं ना कहीं बादल थे, तो बस हम प्रे कर रहे थे कि हम जल्दी से, जब तक मौसम अच्छा है, पहुँच जाए। तो थोड़ा बारिश और ये तूफ़ान की वजह से हम लेट हो गए थे, क्योंकि फ़ास्ट ड्राइव नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ शायद हम थोड़ा सा डिस्टेंस फर्स्ट डे में ज़्यादा कवर कर लेते। बट एनीवेज सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। कितना प्यारा कलर हो गया स्काई का, सनसेट हो रहा है। अभी हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, 45 मिनट्स दिखा रहा है, और बारिश हुई इसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए, अदरवाइज हम और जल्दी पहुंच जाते। एंड यू कैन सी आउटसाइड अभी हो रहे हैं 9:30 और बाहर देखो अभी भी थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही होगी। सो यहाँ हमने होटल में कॉल करके रूम्स बुक कर दिया है। सो पहुँचते हैं जल्दी से, और फिर हमें डिनर भी करना है। मौसम ख़राब होने की वजह से हमने कहीं और होल्ड करने का प्लान किया था, बट कहीं और आना पड़ा। बट एनीवेज हम सेफली पहुंच गए थे जल्दी। सो ये है हमारा रूम। सो नाइट स्टे करने के बाद मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे, और खाने के लिए हमने लिया है पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा एंड शॉर्मा, कोने में इधर। सो फाइनली गाइस पहुंच गए हम। इतनी तूफान भरी हमारी जर्नी थी यहाँ तक पहुंचने के लिए। जब हम घर से निकल रहे थे, आज दिन भर इतनी गर्मी हुई है, लिटरली मैं पूरा टाइम बोल रही थी कि इतनी गर्मी है, क्योंकि जब हम पैकिंग कर रहे थे हमारी हालत ख़राब थी। एंड देन आपने देखा कि अचानक से वेदर यहाँ पे ऐसा हो गया है, और अभी बाहर ठंडा है, टेम्परेचर होगा 14-15 डिग्रीज तक। एंड सो ये है हमारा बेसिक सा रूम, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे रात को ही रेस्ट करना है, और सुबह तो हम निकल जाएंगे। ऐसे ही 3-4 दिन हमें अलग अलग होटल्स बुक करना पड़ेगा, बिकॉज कंटिन्यूसली ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ये था हमारा डे 1 का ट्रैवल, और जब तक हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचते, ये ट्रैवल सीरीज चलता रहेगा। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।